हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है बीपीएससी प्रीलिम्स मैथ सीरीज में, जिसका ये तीसरा पार्ट है। इसके पहले हम इसके दो पार्ट्स बना चुके हैं, जिसमें 5-5 क्वेश्चन सॉल्व किए गए थे। आज के इस पार्ट में भी हम 5 प्रश्न सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, 1 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं। हम लिख के देख सकते हैं, चूंकि इतना लार्ज अंतर नहीं है, 1 से 50 की बात है, तो 1 और 50 के बीच में देखना है हमें। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। ये हो गया, कोई छूटा तो है नहीं इसमें। तो अब काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। So 15, there are 15 numbers. तो ये बी हो जाएगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या को 342 से भाग करने पर शेष फल 47 मिलता है। यदि उसी संख्या को 19 से भाग किया जाए तो शेष फल क्या होगा। एक बात आपको ध्यान में होगा, जब आप एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जो बेसिक पढ़ रहे थे 10th क्लास में, 10th क्लास के पहले की बात होगी, 6th 7th में, तो वहां पर एक फॉर्मूला था, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष, है ना। तो भाज्य के स्थान पर हमें पता नहीं है, क्योंकि कह रहा है एक संख्या, वो कौन सा संख्या है यहाँ पे हमें नहीं दिया गया है, तो उसको हम x मान लेते हैं, वाट एवर इट इज। अब भाजक जो है हमें पता है, भागफल हमें पता नहीं है। तो भाजक यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में है 342, उन्हें भागफल ही लिखते हैं अभी फिलहाल इसको, तो शेष आता है 47। अब बताया जा रहा है, तो ये संख्या वो हो गया x, मतलब ये संख्या हो गया पूरा, है ना। अब बताया जा रहा है कि यदि उसी संख्या को 19 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो उसी संख्या को 19 से भाग देने का मतलब क्या हुआ कि 342 गुने भागफल प्लस 47 में 19 से भाग कर दें तो क्या आएगा। 342 19 से भाग देंगे तो 18 आएगा, ठीक है। तो 18 इंटू भागफल प्लस 47 बाई 19, चूंकि ये प्लस में है और ऑन द होल हमने इसको 19 से डिवाइड किया है ना। तो यहाँ तो मल्टीप्लिकेशन में ये हो जाएगा, लेकिन ये अलग 47 बाई 19 होगा। अब इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 18 इंटू भागफल प्लस, अब यहाँ पे ये 2 बार जाएगा तो 38 आ जाएगा, और शेष कितना बच जाएगा 9, तो 2 भी भागफल में आ जाएगा, और प्लस शेष कितना आ जाएगा अल्टीमेट इसको डिवाइड होने के लिए 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा शेष, है ना। ये तो क्लियर है। दूसरे वाले हिस्से में बच रहा था 47/19, है ना। तो इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। 2 बार में 38 आ जाएगा, 2 बार में अगर गुना करते हैं 19 इंटू 2 इज इक्वल टू 38, और शेष बच जाएगा 9, तो 2 भागफल में इंक्लूड हो जाएगा, और शेष अल्टीमेटली कितना बच रहा है पूछ रहा है, शेष फल पूछ रहा है, तो शेष 9 हो जाएगा। तो इसका भी हमें बी आंसर मिल गया।
चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस प्रश्न में है, एक व्यक्ति अपने आय का 66.2/3% खर्च करता है और 1200 रुपये बचा लेता है। तो मान लें कि उस व्यक्ति का आय जो है x है, तो खर्च कितना करेगा वो? x का 66.2/3%। ये क्या होगा इसका वैल्यू? x गुने 66 में 3 से गुना किया जाए तो 198 आएगा और प्लस 200/3 गुने 1/100, चूंकि प्रतिशत भी है साथ में, है ना। तो ये दोनों शून्य कैंसिल हो जाएंगे और ये बच जाएगा 2x/3। तो जो खर्च करता है, खर्च जो हुआ वो 2x/3 हो गया। अब बचा लेता है, तो बचा हुआ अमाउंट कितना होगा? टोटल जब x है और खर्च कर देता है 2x/3, तो बचाने वाला अमाउंट कितना होगा? 3x - 2x/3, डेट विल बी x/3। और बचने वाला अमाउंट हमें दिया भी गया है 1200 रुपये, है ना। तो x/3 इज इक्वल टू 1200। सो x इक्वल टू 3600। अब x का वैल्यू जब निकल गया तो ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है दोनों निकल जाएगा। ये ऑलरेडी दिया ही है 1200 है x/3 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, बचने वाला अमाउंट है ये। तो जो खर्च है, खर्च ही पूछा जा रहा है ना, मासिक खर्च। तो खर्च जो है 2x/3 था, x का वैल्यू हमारे पास है, तो 2 गुने 3600/3 ये हो जाएगा खर्च। 3 में 3600 में 3 से भाग देने पर 1200 आएगा और ये हो जाएगा 2400। तो 2400 विकल्प ए है, ये सही विकल्प है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। 14th नंबर क्वेश्चन इस सीरीज का और इस पार्ट का 4th क्वेश्चन है ये, इसको देखते हैं। एक व्यक्ति एक वस्तु को एक निश्चित दाम पर बेचकर 20% लाभ प्राप्त करता है। यदि वो उसे दोगुने दाम पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? इसको भी हम 100 मान के बना सकते हैं, और 100 और 200 मानना न मानना ये आपके ऊपर है, आप किस प्रकार से आप सहज हैं। लेकिन इस प्रश्न को भी हम x मान लेते हैं। x मानना हमारे हिसाब से ज्यादा आसान होता है, क्योंकि हमें पता नहीं है तो किसी कांस्टेंट को हम क्यों माने, वेरिएबल को ही माने। तो अगर उसका क्रय मूल्य हम मान लिए वो खरीदा है x में, x रुपीज में, अब कह रहा है एक निश्चित दाम पर बेचकर वो 20% लाभ कमा रहा है। वो निश्चित दाम कितना होगा? अगर 20% लाभ कमाना है तो x का 20/100 निकाला जाए तो ये 5, x का 20/100 मतलब वो जो 20% है वो कितना होगा? x का x/5 होगा। 20% ऑफ x इज इक्वल टू x/5। तो ये लाभ इतना होना चाहिए, इतना में वो खरीदा है 100 रुपये में, जैसा कि हमने एज्यूम किया है कि 100 रुपया में वो खरीदा और उसका 20% उस पर लाभ कमा कर बेच रहा है। तो 20% लाभ कमाने के लिए क्या होना चाहिए कंडीशन? जो क्रय मूल्य है जिसमें खरीदा है उसका 20% उसमें ऐड करके और उतना में वो सेल कर देगा, तभी तो फायदा होगा 20% का। तो 20% x का हमने निकाल लिया x/5, और तो उसका जो सेल प्राइस होगा वो कितना हो जाना चाहिए? x प्लस x/5 मीन्स 6x/5। इतना में बेचेगा तो उसको 20% का लाभ होगा, है ना। अब कह रहा है कि उससे दोगुने दाम पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? इसको दोगुने दाम पर बेचने के लिए
क्या करना होगा, ये इतना में बेचा है तो 20% लाभ हुआ है 6x/5 रुपया में, ठीक है। तो इसका दोगुना करने का मतलब हुआ कि 12x/5 में बेचेगा तो उसको कितना लाभ होगा। अगर 12x/5 रुपये में बेचता है तो उस स्थिति में क्या होगा। आपको पता है क्रय मूल्य हमने माना है x, सेल प्राइस हो गया ये, ठीक है ना, 12x/5। तो सॉरी, हाँ, तो सेल प्राइस माइनस जो बाइंग प्राइस था इसका, वो करके फिर जो क्रय मूल्य था उसे डिवाइड, क्रय मूल्य से डिवाइड करके और उसमें 100 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो जो परसेंटेज लाभ होगा वो निकल जाएगा। आपको पता ही है ये सेलिंग प्राइस है, ये बाइंग प्राइस है, मतलब ये विक्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दिया गया और नीचे आपका जो क्रय मूल्य था उसे डिवाइड कर दिया गया, इंटू 100 कर दिया गया, तो ये परसेंट आ जाएगा लाभ परसेंट, है ना। तो क्या आ रहा है हमारे पास, ऊपर को सॉल्व करते हैं तो 12 में से 5x जाएगा तो 7x/5, नीचे x है गुने 100, x कैंसिल हो जाएगा और 5 इंटू 20 इज इक्वल टू 100, सो 140% लाभ होगा अगर वो दोगुने कीमत पे बेचता है तो। सो ये होगा आंसर, लाभ प्रतिशत है यहाँ पे। ये मत सोचिएगा कि ये अमाउंट है 140 रुपीज, है ना, क्योंकि 140 रुपये होने की कोई यहाँ पे सिचुएशन बन ही नहीं रहा है, क्योंकि हमारे पास कोई कंस्टेंट यहाँ पे वैल्यू नहीं दिया गया है कि इसको इतने रुपए में खरीद रहा है, इतने रुपए में बेच रहा है। बस हम एज्यूम कर रहे हैं, परसेंट में ही दिया हुआ है और परसेंट में ही इसका वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। आई होप ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट आ रहा है, कुछ ऐसा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का। ये थर्ड सीरीज, इस सीरीज का थर्ड वीडियो है। इसके पहले 2 वीडियो आप अवश्य देखें और पूरा देखें। आपका कुछ सजेशन हो तो आप अवश्य बताएं कमेंट बॉक्स में, कोई क्वेश्चन हो तो भी बताएं, ठीक है। इंटरेक्शन जरूरी है, उस हिसाब से फिर जो मैं जिस प्रकार से सॉल्व कर रहा हूँ, जिस प्रकार से आपको समझा रहा हूँ, उसके टेक्निक्स में मैं कुछ अमेंडमेंट कर दूंगा अगर आपको रिक्वायरमेंट वैसी होगी तो। अगर ठीक लग रहा है तो भी बताएं कमेंट करके। ये क्वेश्चन है, 10 महिलाएं किसी काम को 7 दिन में पूरा करती हैं और उसी काम को 10 बच्चे 14 दिनों में पूरा करते हैं। 5 महिलाएं वो बच्चे उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगाएंगे। तो पहले इक्वेट कर देते हैं, एक ग्रुप में बांट देते हैं इस चीज को इक्वेट करके। बच्चे और वीमेन का जो काम है, अगर या तो बच्चों में ही बदल दें या वीमेन में बदल दें तो सहूलियत होगी, है ना। तो 10 महिलाएं किसी काम को, जो वीमेन है 10 गुने 7, 10 महिलाएं का जो आउटपुट है, ये जो काम उनके द्वारा किया गया ये हो गया, और चाइल्ड के द्वारा 10 दिन का ही 10 बच्चे उसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं। तो चाइल्ड के द्वारा सेम जो वर्क है, जितना इन्होंने दिया आउटपुट, उतना आउटपुट निकालने में 10 बच्चे 14 दिन लगाएंगे। तो ये दोनों वैल्यू जो होगा, चूंकि काम बराबर होगा इतना, तो हम इक्वेट कर सकते हैं। तो एक वीमेन का जो काम होगा, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ चिल्ड्रन कितना होगा, 10 गुने 14 बटा 10 गुने 7 चाइल्ड, 10। एक वुमेन जो है 2 चाइल्ड के बराबर काम कर रही है ना। तो अब प्रश्न क्या उठता है कि 5 महिलाएं वो 10 बच्चे उस काम को कितने दिन, 5 महिलाएं मतलब 5 वुमेन प्लस 10 चाइल्ड
उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो अगर इसको भी हम चाइल्ड में बदल दें 5 वीमेन को, तो कितना हो जाएगा, 10 चाइल्ड हो जाएगा ना, क्योंकि एक वीमेन का 2 चाइल्ड के बराबर वर्किंग पावर है। तो 10 चाइल्ड प्लस 10 चाइल्ड बराबर 20 चाइल्ड। ये पूछा जा रहा है कि 20 चाइल्ड उस काम को कितने दिन में कर पाएंगे, जबकि हमारे पास प्रश्न में दिया गया है कि उस काम को 10 बच्चे 14 दिन में पूरा करते हैं, प्रश्न के हिसाब से है। तो जब 10 बच्चे 14 दिन में पूरा करते हैं और अपने पास 20 बच्चे हैं, तो ये कितने दिनों में पूरा करेंगे, जाहिर तौर पे 7 दिन में करेंगे, है ना। तो ये आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने आज का 5 प्रश्न सॉल्व कर लिया है। ये आप मत सोचना कि जितना टाइम मुझे लग रहा है बनाने में उतना ही आपको लगेगा, और ये 15-20 मिनट लग रहे हैं बनाने में 5 क्वेश्चन, तो उस हिसाब से कैसे होगा, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ बना रहे हैं, डिड्यूस कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम कंपैरेटिवली ज़्यादा लगेगा। यहाँ पे हमारा पर्पस प्रैक्टिस है, सीखना है। मौके पर अगर प्रैक्टिस आप करके जाएं तो आपको इससे आधा टाइम भी नहीं लगेगा इन सारे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका कोई सजेशन हो, आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।